ये आसिफ है, हैदराबाद से 2 मंथ्स का कोर्स करने के बाद दुबई में जॉब कर रहे। जब लास्ट ईयर का इनका वीडियो देखे थे 14 लाख सैलरी पैकेज पर एनम था, आज 20 लाख सैलरी पैकेज पर एनम है। आइए इनसे जानते हैं ये कोर्स कितना मदद किया इन्हें जॉब हासिल करने में और सैलरी ग्रो करने में, पोजीशन ग्रो करने में और काम करने में। बड़े बड़े कंपनी से मेरे को ऑफर्स आए तभी, बेकर टेली वगैरह बड़े बड़े ऑडिट फर्म में ऑफर्स आए जी। 5,000 से मेरी इनकम स्टार्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 साल के अंदर ही मेरा प्रमोशन हो गया सीनियर अकाउंटेंट का जी। सैलरी भी बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और काम भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे को आ रहा हो किसी को नहीं आ रहा उधर जी। साल से 5,000 दिरहम, यहाँ के 5,000 दिरहम से आप स्टार्ट किए थे, अब करीब 7,000 समथिंग दिरहम है आपके, मतलब इंडिया के 20 लाख सैलरी पैकेज पर एनम। 20 लाख सैलरी जो एक टेस्टिमनी बोल के जो बोलते, जो एविडेंस रहता, अभी कितने एविडेंस देना वो समझ में नहीं आ रहा, मगर मेरे को भी हाँ, अभी कितने एविडेंस देना समझ में नहीं आ रहा, और क्या एविडेंस देना। सही है। ले रहे हैं आप लोग मेरे जिंदगी भर की मेहनत, बदले में क्या दे रहे हैं? अपने जिंदगी भर की मेहनत नहीं दे रही, अपनी जिंदगी बना रही। बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छी जर्नी रही यहाँ आने के बाद। ऐसा नहीं कि आने के बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ा कि भाई इतने इंटरव्यूज देने पड़े, यहाँ जाना पड़ा, रिकमेंडेशन लगाना पड़ा, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना रेफरेंस ना रिकमेंडेशन। आपकी स्किल्स, आपकी मेहनत, बेहतरीन रिकमेंडेशन, दुनिया में इससे बढ़िया कोई रिकमेंडेशन ही नहीं होता। अब आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपके साथ वाले क्या बोलते हैं आपके स्किल्स को देख के, आपके काम को देख के क्या बोलते हैं कि भाई? वो तो शौक ही है उन लोगों। जैसा मेरा 1 साल में से ज्वाइन करा, 1 साल भी नहीं हुआ मेरे को, इंटरनल ओपनिंग आई, उसके बाद सबको बराबर मौका मिला स्किल्स को शोकेस करके ग्रो करने का। तो वो लोग मेरे को भी बुलाए। ऐसा नहीं कि वो लोग, उनका ये था कि हम लोग जो देख रहे वो टैलेंटेड नॉलेज बेस्ट बंदों को देख रहे। ऐसा नहीं कि आप इतने साल से काम कर रहे कंपनी में तो आपको ही प्रमोट करेंगे। तो वो मुझे पार्ट लेने का, हिस्सा लेने का मुझे मौका मिला जब, तो उस टाइम पे जो मैं इनको काम करके जो एप्टीट्यूड टेस्ट था, जो वर्बल इंटरव्यू था, जो टेक्निकल राउंड्स थे, वो देने के बाद में मेरे जो असिस्टेंट मैनेजर वगैरह ये सब होने के बाद आके साइड में मेरे से पूछ रहे, इतना सब काम कैसा आता आपको? इतना सब काम कैसा आता? हाँ। वो लोग शौक में आ गए, इतना सब कैसा आता आपको काम? ये तो इसकी बहुत सालों की मेहनत है ये। हाँ। ये छोटे छोटे चीज़ें बताने के लिए लोग बहुत वो हो जाते। आपको इतना इंटरनेट डीप इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज कहाँ से आई जी, किधर से आई? तो मैं उनके सामने मौलाना हमारे सर है, वीकेंडर में ट्रेनिंग लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो बंदे मेरे साथ इंटरव्यू दिए, उनको ये तक नहीं आ रहा कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसा निकालते, नेट प्रॉफिट कैसा निकालते जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने टाइप के होते जी, किस किस का क्या यूज़ है, हाँ, कैश फ्लो में क्या काम आता, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आती, बजट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट जो रहती, हाँ, जो रिपोर्टिंग पे जो काम होता, हाँ, कुछ भी 0% नॉलेज है उनको, कुछ भी नहीं है नॉलेज, सिर्फ खाली आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो एक्सेल पे थोड़ा बहुत काम कर ले रहे हैं एक ही डिपार्टमेंट में, बस उतना ही। उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास कि भाई होता क्या एक्सेल में, अकाउंटिंग में छोटे लेवल से लेके मंथ एंड तक की जो साइकिल है उसमें क्या क्या करना पड़ता, कैसे रिकन्सिलेशन करना पड़ता, जो BRS है बैंक रिकन्सिलेशन हो गया, AR का रिकन्सिलेशन हो गया, AP का रिकन्सिलेशन हो गया, जो रिपोर्ट्स रहते जी, जो MIS रिपोर्ट रहते, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो रहते, जो KPIs रहते, वो सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। ये सब हाई लेवल जो मैनेजर्स रहते उनके पास ही रहती। हाँ। तो वो सब चीज़ें मेरे को आती, तो वो लोग देख के शौक हो गए एकदम कि मैं इतना ऐसा नॉलेज आपको आती है। हाँ, समझे? कब समझेंगे अपने ये नौजवान बच्चे, समझे? मतलब सिर्फ एक अलग ही एक रुआब में जी रही, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मेरे को ये आता, एक ही डिपार्टमेंट का काम कर लेके बहुत प्राउड। अरे भाई आपको ग्रो करो, आप लोग मैनेजर बनो, ऑडिटर बनो, सारी दुनिया में काम करो, इंडिया में करो या कहीं भी जाके करो, सीनियर लेवल पे करो, ज़्यादा सैलरी कमाओ, अपनी फैमिली की अपनी जिम्मेदारियां उठाओ, खुद के सपने, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो। एक एवरेज जॉब करने के लिए नहीं है आप। आपके पैसे रहो या आपके माँ बाप के पैसे रहो, बहुत मेहनत के पैसे रहते, समझे? आप जो वक्त भी गंवा रहे हैं वो वक्त भी आने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग हैं घरों के पास बैठे हुए, कोई हमारी मदद नहीं करता, कोई हमको बाहर बुला के जॉब नहीं रखाता, कोई नहीं रखा सकते जॉब आपको, आपके स्किल्स, आपकी मेहनत ही जॉब रखा सकती। ना इनको कोई जॉब पे रखा है, ना मुझे कोई जॉब पे, ना दूसरों लोगों को। पहले वो ज़माना गया, पुराना ज़माना। ये ज़माना टेक्नोलॉजी का है, ये ज़माना स्किल्स का है, रिकमेंडेशन का नहीं है। ये ज़माना मेहनत का है, ये ज़माना कंपटीशन का है। अगर आप में ऐसे स्किल्स है कि आप कंपटीशन को बीट करो तभी आपको जॉब मिलता, तो एक बार चेक कर लो आप लोग कितने कैपेबल है। उसके बाद अपने माँ बाप की मेहनत को ऐसा रायगा मत करो। तो सबसे पहली चीज़, मेरा नाम सैयद आसिफ अली है, मैं हैदराबाद से ही हूँ जी, और दुबई में पहले से था, बैंकिंग फील्ड में था पहले से दुबई में। तो बैंकिंग फील्ड में काम करते करते कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है एक्चुअली। उसमें कोई ऐसा गोल नहीं था
जी। कि कोई स्किल वगैरह ऐसा कोई स्किल्स नहीं थे, स्पेशल आगे स्किल का करना काम क्या? नहीं था, काम नहीं जनरल था। काम था। जनरल काम था जी। तो अब ये छोड़ के जाएंगे इंडिया तो करेंगे क्या, जी। स्किल्स नहीं है हमारे पास। तो उस हिसाब से फिर मैं आपके पास डिग्री कौन सी है? बीकॉम डिग्री बीकॉम, अच्छा कॉमर्स डिग्री थी, लेकिन आप काम इसमें बैंकिंग में कर रहे थे और अकाउंटिंग स्किल्स का काम नहीं था, जनरल वर्क था। हाँ चलिए। था। तो उसके बाद से फिर मैं ऐसे ही यूट्यूब ऑनलाइन वगैरह सर्च करा, यूट्यूब में आपका वीडियो मिला तो आपसे अप्रोच हुआ। एक बैच में थोड़ा बहुत आगे पीछे था जी। फिर सोचा ज्वाइन करूँ नको करूँ ज्वाइन, फिर उसके बाद फिर सेकंड बैच में आपके पास आके फिर ज्वाइन करा। 6 दिन की डेमो क्लास लेने के बाद समझ में आया कि जैसा कि आप एक बैच के लिए आगे पीछे हेजिटेंट हो रहे हैं, लोग जो वीडियो देख रहे हैं कई साल से हेजिटेंट हो रहे हैं, 2-3 साल से 4 साल से वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी भी हेजिटेंट है। ये कहना तो आप भी हेजिटेंट थे, आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बहुत फायदा हुआ और आगे भी इंशाल्लाह बहुत ही होगा। जो जो स्किल्स आपसे सीख के हम लोग आए यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे किसी को नहीं आता वो काम जी। अब मैं यहाँ पे एज ए फ्रेशर मैं स्टार्ट करा, जब मैं आया था एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट का काम स्टार्ट किया। बड़े बड़े कंपनी से मेरे को ऑफर्स आए, तभी बेकर टेली वगैरह बड़े बड़े ऑडिट फर्म में ऑफर्स आए जी। 5,000 से मेरी इनकम स्टार्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 साल के अंदर ही मेरा प्रमोशन हो गया सीनियर अकाउंटेंट का जी। सैलरी भी बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह और काम भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे को आ रहा हो किसी को नहीं आ रहा उधर जी। साल से 5,000 दिरहम, यहाँ के 5,000 दिरहम से आप स्टार्ट किए थे, अब करीब 7,000 समथिंग दिरहम है आपके, मतलब इंडिया के 20 लाख सैलरी पैकेज पर अन्नम। 20 लाख सैलरी तो मतलब आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं और जो काम करने से, जो स्किल्स की वजह से काम करने से ऐसा जो ग्रोथ, जो कॉन्फिडेंस रहता ना कि भाई आज ये जॉब चले गया तो 10 जॉब लाइन में रहते, क्योंकि आपके पास स्किल्स है। लेकिन पहले जो काम कर रहे थे एक टाइम तक कर सकते, उसके बाद छोड़ दिए। अगर इंडिया चले गए तो क्या काम करेंगे, अगर दूसरी कंट्री चले गए तो क्या काम करेंगे? आज है क्या वो डर? वो डर नहीं है आज। हाँ। आज ऐसा है कि चलो मैं 5 साल 10 साल यहाँ पे रह भी गया जी। आगे अगर जाके फैमिली के साथ रहने का मेरा दिल चाहा कि भाई बस बहुत हो गया इधर, तो वहाँ जाके मेरे को स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। हाँ। फिर जाके ये काम करना नहीं कह रहे, मैं सेल्स में था, फिर जाके वहाँ सेल्स करूंगा, फिर से स्टार्ट होगा। अब यहाँ के स्किल्स जो ऑलरेडी यहाँ पे काम करे आपसे सीखने के बाद, वहाँ जाने के बाद उतना मुश्किल नहीं होता, इजी हो जाता। दिन में जॉब मिला था, MNCs वगैरह में हर जगह जॉब मिल जाता जी, तो उसकी टेंशन ही नहीं। अच्छा, यहाँ से निकल के दूसरी कंट्रीज भी जाएंगे तो आप आराम से हर जगह से मिल सकता है, क्योंकि आपके पास कंप्लीट स्किल्स है। हाँ, तो अच्छा यहाँ की जर्नी बताइए, आप कैसा रहा? आगे जब इंटरव्यूज दे रहे थे तो कैसा लग रहा था आपको? इंटरव्यूज, क्योंकि आप तो अकाउंटिंग फील्ड के नहीं थे, नहीं करे थे काम। जब आप इंटरव्यू को जाते तो बहुत सारे अकाउंटेंट्स भी आते थे, एक्सपीरियंस लोग आते थे, उनको नहीं मिल के आपको मिला था जॉब, तो कैसा फील होता था? क्या बात है वो बताइए आप। ये एक रियलिटी है, ये सब वीडियो के पर्पज से लेनी है, एक रियलिटी है जो मैं एक लिविंग एग्जांपल हूँ आपके सामने जी। कि जो चीज़ सर जो बताए थे स्टेप बाय स्टेप, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन जो रहती ट्रेनिंग में और जो स्किल सेट जो सर सिखाए, वो मैं जा रहा था तो ऐसा दिख रहा था कि बहुत ईजी है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी पहले से पता है मेरे को। जब इंटरव्यू ले रहे पहले से पता है, तो बस खाली लिखना है, बस सेलेक्ट हो जा रहे। पहले से वहाँ पे 5 साल 6 साल 7 साल से जो बंदे काम करे के बड़े बड़े पोजीशंस पे, वो उतना टाइम दे दिया, गुजार दिया उन्होंने अपनी ज़िंदगी का, मगर उनको कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब लिमिटेड काम करे हुए उनको। अब यहाँ मेरे पास ओवरऑल स्किल सीखने की वजह से इंटरव्यू आसानी से पास हो रहे थे। ओवरऑल स्किल की वजह से कौन से डिपार्टमेंट में कैसा काम हो रहा, हाँ। एक डिपार्टमेंट जैसे अकाउंट रिसीवेबल में करे तो बस उसी का ही आता भाई, मेरे को उससे अलावा कुछ भी नहीं आता। इसमें नहीं क्या है, ओवरऑल जैसे जूनियर लेवल से लेके, जैसे आप हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों को क्या है कि वीडियो में समझ में आता नहीं मालूम, मगर जो एक टेस्टिमनी बोल के जो बोलते, जो एविडेंस रहता, अभी कितने एविडेंस देना वो समझ में नहीं आ रहा, मगर मेरे को भी हाँ, अभी कितने एविडेंस देना समझ में नहीं आ रहा, और क्या एविडेंस देना ले रहे हैं आप लोग। मेरे जिंदगी भर की मेहनत बदले में क्या दे रहे हैं? अपने जिंदगी भर की मेहनत नहीं दे रहे, अपनी जिंदगी बना रहे। बिल्कुल सही बात। मेरी जिंदगी है, फायदा उठा लो। अगर ये मैं अगर सिखाना बंद कर दिया तो एक बार रिसर्च कर लो, दुनिया में ये कौन स्किल सिखा रही, समझे? कोई नहीं। मेरी भी सेहत या उम्र लिमिटेड है, कब तक मैं लोगों की मदद करूंगा? मेरा ना ये इंस्टीट्यूट ओपन करने का मकसद एक ही है, मैं ऑडिट का काम भी करता हूँ, फिर ये भी करता हूँ। आपके जैसे बच्चे जो मेहनती है, कुछ बनना चाह रहे हैं, उनकी मदद करूँ, उनके नेक कामों का हिस्सा बनूँ, समझे? उनकी तरक्की का हिस्सा बनूं, खुशियों का हिस्सा बनूं, वजह बनूं, समझे? और मेरा क्या रीज़न हो सकता? आप एक नर्सरी क्लास की भी फीस लाखों में है और आप लोग क्या फीस दे रहे हैं? जो आप फीस देते खुद के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं निकलते, तो आप पहले शक करने से पहले, एविडेंस देखने से पहले सोचो मैं आपको आपके क्या एविडेंस पे आपको एडमिशन दूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम है मदद करते रहना। अब आपका काम है मदद लो या ना लो, या और एक 2 साल 4 साल और आप इंतज़ार देख सकते, कोई जल्दी नहीं है। हाँ चलो बोलो।
तो और ये मैं बोलना चाह रहा था कि अपने जो हैदराबाद की भी जो बच्चे हैं उन लोगों को फ़ायदा उठाने नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। लोग यूपी से इधर से उधर से दूर दूर मुकाम से आ रहे, हॉस्टलों में रह के आपके पास वो स्किल्स लेके जा रहे हैं, फिर यहाँ पे आके कामयाब हो रहे हैं। ऑडिटर और अपने जो बच्चे हैं ऐसी इधर उधर आ रहे हैं, ज्वाइन होना नहीं ज्वाइन होना, ज्वाइन होना नहीं ज्वाइन होना, उसी में पड़े हुए हैं। फिर सवाल ज़्यादा है जी हाँ, ये कहीं को ऐसा कहीं को सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या, वो कर रहे हैं क्या, ये करेंगे, ये सब चीज़ें जो आप जो दे रहे हैं कोई भी नहीं दे सकता होगा इंस्टीट्यूट में। आप जाएंगे तो दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्री के सर्टिफिकेट से आपके पास जॉब नहीं है, लेकिन मैं वो स्किल्स देता हूँ जिससे जॉब मिलता, जिससे सैलरी हाई सैलरी मिलती, तरक्की मिलती, दुनिया में कहीं भी गए तो जॉब मिलता आपको, मैं वो दे रहा हूँ आपको। तो लिविंग एग्जाम्पल आपके सामने है हम लोग की। हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई आने के बाद कि हम सोचे थे ऐसा सोचेंगे स्टूडेंट के भाई हम जा रहे हैं नई कंट्री में जा रहे हैं, कैसा रहता हूँ, क्या रहता हूँ, कैसा टफ इंटरव्यू रहेगा, कुछ भी नहीं है इंटरव्यू। आप जब प्रिपरेशन कर रहा है बस उस पर अगर फोकस करे, जो क्या है डिसिप्लिन मेन चीज़, सही बात है, वही है। अगर वो रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सर से जो भी है फ़ायदा उठा सकते, स्किल्स ले सकते, क्योंकि सर की जो ज़िंदगी भर का जो तजुर्बा है वो कोई भी आपसे शेयर नहीं करते। कितने भी लाखों करोड़ रुपए भी आप डाल दो, कोई भी करने का नहीं है। इंस्टीट्यूट दुनिया के मिल जाएंगे, हैदराबाद में आपको इतने मिलेंगे, मगर वो काम के नहीं, कुछ फीस डालो ख़त्म, ये बेसिक चीज़ सिखा के आपको छोड़ देंगे। मगर जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जो चीज़ें हैं, जो जूनियर लेवल से लेके अकाउंटिंग मैनेजर तक आप अगर यहाँ पे आएंगे तो स्ट्रगल करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपके काम से, आपके इंटरव्यू के स्किल से वगैरह से आपको ऐसे जैसे फिंगर ट्रिप पे ऐसे जॉब आपको इंटरव्यूज़ ऐसे आते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग ये लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी जाके जैसे जैसे इतने ऑफर्स हमको आते रहते, हमको सोचना पड़ता किधर ज्वाइन करना, क्योंकि जल्दी जल्दी चेंज भी नहीं कर सकते, हर महीना तो नहीं चेंज कर सकते। एक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता, 2 साल के बाद ही चेंज कर सकते हैं पंजाब, उसीलिए बोल के मतलब ऑफर्स तो इतने रहते। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ आप मेरे पास ही सीखेंगे तो कामयाब बनेंगे, मैं कहता हूँ कि भाई आप रिसर्च कर लो, अकाउंटेंट से लेके मैनेजर के वैकेंसीज, इंडिया के, इंटरनेशनल, क्या स्किल्स की डिमांड है, क्या जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, मालूम हो जाता। चाहे वो मेरा कोर्स या दुनिया की कोई भी डिग्री या कोर्स में सीखने को मिले, ज्वाइन करो। आप एक बार ये कंपेयर करके तो देखो। और बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है कि हमारे पास इतनी बड़ी डिग्री है, हमारे पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, भाई आपको आसानी से मिल जाता जॉब, ऐसा सोच लेते करते। भाई आपको जॉब मिलता या नहीं मिलता, आप कितने काबिल है पता करना है तो वैकेंसीज रिसर्च कर लो, अकाउंटेंट से लेके मैनेजर तक के क्या स्किल्स की डिमांड है, आपके डिग्री से कंपेयर करो, आपके वर्क एक्सपीरियंस से कंपेयर करो, पता चल जाता क्या जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या स्किल्स की डिमांड है, आप में क्या स्किल्स की कमी है। एक बार पता चल गया, अपने कमियों पे मेहनत करो, यकीन मानो काबिल बनो, कामयाबी आपका मुक़द्दर बन जाती। मेहनत करो, काबिल बनो, मेहनत करो, कामयाबी आपका मुक़द्दर बन जाती। बहुत सारे लोग ग्रो नहीं करने का एक ही रीज़न है, भाई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं है। जिस दिन आप मेहनत करना शुरू कर दोगे ना, आप जो चाहे, इंडिया में भी सैलरी पोजीशन जॉब तरक्की मिलती, अब्रॉड में भी मिलती। शर्त ये है आप मेहनत करो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो, मेहनत करो। 99% लोग लाइफ में फेल इसीलिए होते, वो लोग लेज़ी रहते। आप लेज़ी मत बनो। कब तक कौन समझाएंगे, मैं या आपके माँ बाप कब तक समझाएंगे, बोलिए आप। आपको लाइफ फेस करना है। अब आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपके साथ वाले क्या बोलते हैं, आपके स्किल्स को देख के, आपके काम को देख के क्या बोलते हैं कि भाई वो तो शौक ही है उन लोगों। जैसा मेरा 1 साल में से ज्वाइन करा, 1 साल भी नहीं हुआ मेरे, इंटरनल ओपनिंग आई, उसके बाद सबको बराबर मौका मिला स्किल्स को शोकेस करके ग्रो करने का। तो वो लोग मेरे को भी बुलाए, ऐसा नहीं कि वो लोग, उनका ये था कि हम लोग जो देख रहे वो टैलेंट नॉलेज बेस्ट बंदों को देख रहे, ऐसा नहीं कि आप इतने साल से काम कर रहे कंपनी में तो आपको ही प्रमोट करेंगे। तो वो मुझे पार्ट लेने का, हिस्सा लेने का मुझे मौका मिला जब, तो उस टाइम पे जो मैं इनको काम करके जो एप्टीट्यूड टेस्ट था, जो वर्बल इंटरव्यू था, जो टेक्निकल राउंड्स थे, वो देने के बाद बाद में मेरे जो असिस्टेंट मैनेजर वगैरह ये सब होने के बाद आके साइड में मेरे से पूछ रहे, इतना सब काम कैसा आता आपको? इतना सब काम कैसा आता? हाँ। वो लोग शौक में आ गए, इतना सब कैसा आता आपको काम? ये तो इसकी बहुत सालों की मेहनत है ये। हाँ। ये छोटे छोटे चीज़ें बताने के लिए लोग बहुत वो हो जाते। हाँ। आपको इतना इंटरनेट डीप इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज कहाँ से आई, किधर से आई? तो मैं उनके साथ मौलाना हमारे सर है, वीकेंडर में ट्रेनिंग लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो बंदे मेरे साथ इंटरव्यू दिए, उनको ये तक नहीं आ रहा कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसा निकालते, नेट प्रॉफिट कैसा निकालते, जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने टाइप के होते, जी, किस किस का क्या यूज़ है, हाँ, कैश फ्लो में क्या काम आता, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आती, बजट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट जो रहती, हाँ, जो रिपोर्टिंग पे जो काम होता, हाँ, वो कुछ भी 0% नॉलेज है उनको, कुछ भी नहीं है नॉलेज।
सिर्फ खाली आ रहे हैं बैठ रहे हैं, वो एक्सेल पे थोड़ा बहुत काम कर ले रहे हैं एक ही डिपार्टमेंट में, बस उतना ही। उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास कि भाई होता क्या एक्सेल में, अकाउंटिंग में छोटे लेवल से लेके मंथ एंड तक, मंथ एंड तक की जो साइकिल है उसमें क्या क्या करना पड़ता, कैसे रिकन्सिलेशन करना पड़ता, जो BRS है बैंक रिकन्सिलेशन हो गया, AR का रिकन्सिलेशन हो गया, AP का रिकन्सिलेशन हो गया, जो रिपोर्ट्स रहते जी, जो MIS रिपोर्ट रहते, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो रहते, जो KPIs रहते, वो सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। ये सब हाई लेवल जो मैनेजर्स रहते उनके पास ही रहती। हाँ, तो वो सब चीज़ें मेरे को आती, तो वो लोग देख के शॉक हो गए एकदम कि मैं इतना कैसा नॉलेज आपको आती, क्या है। तो मैं उनके सामने मेंशन करा, जिक्र करा कि हमारे सर है ऐसे, इतने सारे कंपनी का ऑडिट करे हुए, इतना एक्सपीरियंस है जी, उनके अंडर में सीख के आया, तो सारी चीज़ें मुझे ऐसे आती जी। तो वो लोग सुन के भी शॉक हो गए थे। और जो बंदे मेरे साथ थे उन्हें भी नहीं समझे थे कि मेरे को इतना काम आएगा। पहले मेरे को ऐसा ट्रीट कर रहे थे कि भाई डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह ट्रीट कर रहे थे। एक बार जब अपने स्किल्स बता दिए शॉक हो गए वो लोगों को। प्रमोशन मिल गया आपको अल्हम्दुलिल्लाह, एक साल के अंदर ही ज्यादा टाइम मिलने, तकरीबन डबल सैलरी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, डबल सैलरी जी। तो बहुत अच्छी जर्नी रही। यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं कि आने के बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ा कि भाई इतने इंटरव्यूज देने पड़े, यहाँ जाना पड़ा, रिकमेंडेशन लगाना पड़ा, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, रेफरेंस ना रिकमेंडेशन, आपकी स्किल्स, आपकी मेहनत, बेहतरीन रिकमेंडेशन। दुनिया में इससे बढ़िया कोई रिकमेंडेशन ही नहीं होता। रिकमेंडेशन उनका किया जाता जिनको कुछ भी काम नहीं आता, और आजकल रिकमेंडेशन नहीं चलता। बेहतर रिकमेंडेशन है एक ही रिकमेंडेशन, आपकी स्किल्स, आपकी मेहनत। कोई आपसे जॉब छीन नहीं सकते, तरक्की छीन नहीं सकते, आपकी इज्जत छीन नहीं सकते अगर आपके पास स्किल्स और रिकमेंडेशन है। अगर ये नहीं है तो पूरी दुनिया से आपको रिकमेंडेशन, जॉब, हर चीज़ मांग लेते फिरना पड़ता, प्रमोशन, हर चीज़ मांग लेते फिरना पड़ता। अगर आपके पास स्किल्स है तो आसानी से मिल जाता। समझे? कब समझेंगे अपने ये नौजवान बच्चे, समझे? मतलब सिर्फ एक अलग ही एक रुआब में जी रही। मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मेरे को ये आता, एक ही डिपार्टमेंट का काम कर लेके बहुत प्राउड। अरे भाई, आपको ग्रो करो, आप लोग मैनेजर बनो, ऑडिटर बनो, सारी दुनिया में काम करो, इंडिया में करो या कहीं भी जाके करो, सीनियर लेवल पे करो, ज़्यादा सैलरी कमाओ, अपनी फैमिली की अपनी जिम्मेदारियाँ उठाओ, खुद के सपने, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो। एक एवरेज जॉब करने के लिए नहीं है आप। बहुत सारे लोग हैं जो साल से, 2 साल से, 4 साल से वीडियो देख रही, फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हैदराबाद के बच्चे रहो या पूरे इंडिया के बच्चे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा फ़ायदा, ये मतलब आपको मेरी अपॉर्चुनिटी, ये कब तक रहेंगी किसी को नहीं मालूम। अगर सर किसी चीज़ में बिज़ी हो जाएंगे तो ये चीज़ हम मिस करेंगे जी। तो ये अभी आप लोगों को मौका मिल रहा, इससे फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। अगर कोई और चीज़ में सर अगर बिज़ी हो गए, ये सब हमारे लिए कर रहे हैं सो सर, ऐसा नहीं कि नहीं है सर के लिए कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कुछ काम नहीं है, दुनिया भर का काम है, अभी तक भी बहुत बिज़ी, इतना बिज़ी शेड्यूल है, फिर भी उसमें से निकाल कर हम लोग की मदद के लिए कि हमारा यूथ जो भी है आजकल का, जो भी है, ये डिग्रीज़ वगैरह ले रहे हैं, मगर वही तलाबात हो गया या कोई दूसरे काम वगैरह चला ले रहे हैं, टैक्सी वगैरह चला ले रहे, तो स्किल्स नहीं है उनके पास। तो डिग्री इज़ जैसा पीस ऑफ पेपर, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप लेके जाके मार्केट में रखेंगे तो आपको स्किल्स नहीं। डिग्रीज करने के बाद बेरोजगार है, डिग्रीज करने के बाद छोटे मोटे और जॉब कर रहे हैं, तकलीफ होती देख के, उन लोगों को स्ट्रगल में देख के तकलीफ होती, समझे? मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी फील्ड का काम करो और ग्रो करो। तो वही लास्ट में ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड से है, जो भी BCom वगैरह है, जो भी अपनी अगर फ्यूचर अच्छा देखना चाह रहे, अगर आगे बढ़ना चाह रहे, ये बुकिश नॉलेज की तरह नहीं है। आपको जब तक आप रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हो रहा क्या मार्केट में एक्चुअली, वो सब सारी चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी। एक्चुअल में कंपनीज में क्या काम होता है, एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर क्या काम करता है, एग्जैक्टली वही सिखाते हैं हम लोग। डिग्री नहीं सिखाते, रिसर्च कर लो, देख लेके सीख लो आप लोग, समझे? अच्छा, और ये आप काम करने की वजह से, स्किल सीखने की वजह से अकाउंटिंग में काम कर रही हैं, ये करने की वजह से आपकी पर्सनैलिटी में कितने चेंजेस आए, फाइनेंशियली तौर पे, एक मैच्योरिटी लेवल पे, और एक कॉन्फिडेंस कितना आया आपकी ज़िंदगी? कॉन्फिडेंस तो पहले से भी बहुत ज़्यादा है, 101% आप बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हुआ। जो भी मीटिंग्स वगैरह होते, जो अब यूजुअली आजकल चला टीम मीटिंग वगैरह होते, तो कुछ सजेशंस वगैरह भी आते। जी जी जी। कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट से पूछते कि इसको कैसा करेंगे तो क्या इसका आउटपुट आएगा जी, तो रिजल्ट क्या आएगा। डिसीजन मेकिंग में भी कभी कभी कुछ क्वेश्चंस रेज होते, तो उस टाइम पे भी वो हमसे पूछते कि क्या कैसे करना, क्या है, क्या चेंजेस लाए तो क्या चीज़ अच्छी है कंपनी के लिए जी। तो कॉन्फिडेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है, जो आप स्किल्स हमको सिखाए, उसी से बिल्डअप होके ये सब आइस हुए। मतलब डिसीजन मेकिंग में आप हिस्सा बन रहे हो, कंपनी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में, लोगों के काम को इवैल्यूएट करने में, ग्रो करने में आप हिस्सा बन रहे जी हो।
अच्छा आसिफ, एक बात जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग लड़के बोलते हैं कि हम जाएंगे बाहर, हमारी डिग्री बता देंगे तो जॉब मिल जाएगा। क्या ऐसा खाली डिग्री रहने से जॉब मिल जाता क्या, या सर्टिफिकेट रहने से? डिग्री रहने से काम मिलता तो फिर वहीं मिल जाता, यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये जो स्किल आपके पास है उसी से मिलता। और यहाँ पे ऐसा है कि कोई आपको सिखाने वाला नहीं है आने के बाद। जी, यहाँ आते ही आपको काम करना है। सबसे डायरेक्ट यहाँ से आपको काम देते हैं, करके बताए तो जॉब मिलता है। तो जॉब मिलता आपको। हाँ, अब जब वो स्किल आपके पास रहेंगी तो ही करेंगे ना आप। हाँ, अगर वो स्किल नहीं रहेंगे तो कहाँ से करेंगे? जी, आप जी, डिग्री ले लेके आ रहे हैं, हाँ मैं बीकॉम करा हुआ हूँ, मैं एमबीए करा हुआ हूँ, मैं उससे भी ज़्यादा बड़ी डिग्री करा हुआ हूँ, हाँ, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है काम का। जी, आगे बोल रहे एक्सपीरियंस रहना, स्किल्स रहना तो जॉब मिलता। वही है, अपने स्किल से कंपनी को फायदा पहुंचाए तो जॉब मिलता। हर कंपनी का मोटिव भी वो है कि बंदे को हायर इसीलिए करते हैं वो लोग के जी। इसके पीछे ज़्यादा मेहनत नहीं करना, इसको स्किल्स आना, ताकि वो हमारे डिसीजन मेकिंग में या कंपनी के जो भी आउटपुट्स वगैरह रहते हैं उसके लिए काम में आना, उसकी स्किल्स वगैरह। बहुत सारे लोग हैं बैचलर मास्टर करके डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते, या किसी एक डिपार्टमेंट में काम करके यहाँ पर आ जाते, लाखों रुपया खर्चा करते, जॉब सर्च करते, जॉब नहीं मिलता चले आते, एक नहीं कई बार आते, जॉब नहीं मिलता, कर्ज़ों में चले आते। ये आने से पहले स्किल सीखो, तजुर्बा हासिल करो, उसके बाद आओ। जॉब यहाँ पर जॉब की कमी नहीं है, जॉब बहुत है, लेकिन मिलता मुश्किल से, सिर्फ उन्हें ही मिलता जिनके पास स्किल्स है। तो आप पहले स्किल्स है या नहीं है अपने पास सर्च कर लो, अकाउंटेंट से लेकर मैनेजर तक के वैकेंसीज देख लो। आने से पहले यहाँ के वैकेंसीज देख लो, क्या स्किल्स की डिमांड है, क्या जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, पता चल जाता। अगर आप में वो स्किल्स है तो आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आओ, आपको जॉब मिल जाता। अगर आपके पास नहीं है तो ट्रेनिंग लो, स्किल सीखो, मेरे पास या किसी के पास भी, उसके बाद एक्सपीरियंस लो, यहाँ पर आओ, आपको जॉब भी मिलता, आप अपना कैरियर अच्छा बना सकते। तो बिना ये रिसर्च करे कोई डिसीजन मत लो। आपके पैसे रहो या आपके माँ बाप के पैसे रहो, बहुत मेहनत के पैसे रहते, समझे। आप जो वक्त भी गंवा रहे हैं वो वक्त भी आने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग हैं घरों के पास बैठे हुए, कोई हमारी मदद नहीं करता, कोई हमको बाहर बुला के जॉब नहीं रखाता, कोई नहीं रखा सकते जॉब आपको, आपके स्किल्स आपकी मेहनत ही जॉब रखा सकती। ना इनको कोई जॉब पे रखा है, ना मुझे कोई जॉब पे, ना दूसरों लोगों को। पहले वो ज़माना गया, पुराना ज़माना। ये ज़माना टेक्नोलॉजी का है, ये ज़माना स्किल्स का है, रिकमेंडेशन का नहीं है। ये ज़माना मेहनत का है, ये ज़माना कंपटीशन का है। अगर आप में ऐसे स्किल्स है कि आप कंपटीशन को बीट करो तभी आपको जॉब मिलता। तो एक बार चेक कर लो आप लोग कितने कैपेबल है। उसके बाद अपने माँ बाप की मेहनत को ऐसा रायगा मत करो। उसके बाद कोई डिसीजन लो, रिसर्च करने के बाद, स्किल सीखने के बाद, समझे। आपके माँ बाप बहुत सारी ज़िंदगी आपके पीछे मेहनत करे, आपके एजुकेशन के पीछे। वो लोग ये सोचते हैं कि आपके पास बहुत अच्छे स्किल है, आप काबिल बन गए। उनको नहीं पता कि आपको कुछ भी नहीं आता, अपनी फील्ड के स्किल्स नहीं है, समझे। आप लोग अपने भी सपने पूरे करो, अपने माँ बाप के भी सपने पूरे करो, सीनियर पोजीशन पे काम करो और ग्रो करो, समझे। कब तक और जॉब्स करेंगे सोचो। जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए करे हुए हैं, लेकिन फिर भी बेरोज़गार है, भटक रहे हैं, और जॉब्स कर रहे हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो लोग क्या करना? पैसे वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो क्या करना चाहिए? अभी भी राइट टाइम है, अप्रोच हो जाओ मेजर अकाउंटिंग को, जहाँ पे आपको हर चीज़ के स्किल्स वगैरह मिलेंगे, छोटे जूनियर लेवल से लेके मैनेजर लेवल तक के। तो आप कोई कंपनी में अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई मेरी जो पोजीशन है ये हद तक ही रहेंगी, लिमिटेड तक, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा जैसा आप काम करेंगे, आपके काम को देख के इंटरनली पोस्टिंग आपको आएंगी, आपकी ग्रोथ भी होंगी, वो सैलरी वाइज क्यों ना हो, और आपकी जो भी जॉब टाइटल है उसमें भी आपकी ग्रोथ होंगी। तो टाइम वेस्ट करने से कुछ ऐसा वो नहीं है कि आप अगर बीकॉम जो भी करे हुए बंदे हैं, जो अगर आगे अपना फ्यूचर अच्छा देखना चाह रहे, अप्रोच जल्दी करेंगे और सीखेंगे और फ़ायदा उठा लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आगे जाके बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट और भी डे बाय डे बहुत कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। हर चीज़ में, जैसे भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई, एआई वगैरह, तो हर चीज़ में मार्केट जो ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमको भी उसके हिसाब से चलना पड़ना ज़रूरी है हमारे। अगर उसके हिसाब से हम नहीं रहेंगे तो मुश्किल है, कहीं पर भी कोई भी कंट्री में काम नहीं कर सकते। स्किल इम्पॉर्टेंट है, वो स्किल आपको यहीं से मिल सकती है, कहीं और से नहीं मिल सकती। अच्छा, ऑफिस के वर्क कल्चर के बारे में बताइए। क्या ऑफिस में ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है कि आपको काम सिखाएंगे? अगर आप काम नहीं सीख के आए, खाली अपनी डिग्री ले लेके आए, अगर जॉब मिला तो काम सिखाते हैं क्या ऑफिस में? कोई कुछ नहीं सिखाता यहाँ पे। कुछ काम आपको आना चाहिए, काम तभी आपको मिलेगा जॉब यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि बस आप कोई भी इंटरव्यू पास हो गए, जाके बैठने के बाद बोल रहे कि भाई रिपोर्ट्स बना कर दो। जी, आपको रिपोर्ट का ए आता ना जेड आता, तो क्या करेंगे आप? जी,
प्रोबेशन पीरियड में ही आपको निकाल देंगे वो। निकाल देंगे। जब तक स्किल नहीं रहेंगे कुछ नहीं होगा, और कोई आगे बढ़ के आपको सिखाएगा भी नहीं। जी वो क्यों सिखाएगा, वो क्यों चाहेगा कि भाई आप आगे बढ़ो। जी हाँ कोई भी मैनेजर हो, कोई भी कंपनी का हो, छोटे लेवल बंदों को छोटे लेवल पे ही रखेगा वो। अगर आपको स्किल नहीं आती है वही लेवल पे रहेंगे। जी। स्किल अगर आई तो सामने वाला आपको रोक भी नहीं सकता, आपकी ग्रोथ को भी नहीं रोक सकता। नहीं रोक आपको। सकता। क्योंकि जो काम आप करके बता रहे हैं उससे ही वो शौक हो जाता है कि हाँ भाई इतनी स्किल इसके पास है, तो मैनेजमेंट से डिसीजन आना स्टार्ट हो जाते हैं आपको। लोगों में कमी है ये सब चीज़ों की, उनको कुछ नहीं आता, एक्सपीरियंस नहीं है, आपको आने की वजह से आपको ग्रोथ मिल जा रही है। ग्रोथ मिल जा रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक मेन वजह, एक मेन रीज़न है कि जो स्किल मेरे पास थी, जो सर के पास से मैं सीख कर आया, 1 साल के अंदर मेरा प्रमोशन हो गया। तो जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। जी मैं दूसरी फील्ड का हूँ, फिर ऐसा भी नहीं कि चलो हाँ। मैं पहले से अकाउंटिंग कर रहे थे, भले सी बात भी नहीं। 10-15 साल मैंने काम किया है कि अकाउंटिंग में, तो समझ में आता कि हाँ इसको नॉलेज होंगी, ये बंदा काम करा हुआ होगा। जी एज ए फ्रेशर में ये कंट्री में आया, जी आते ही 5,000 दिरहम की सैलरी से मैं स्टार्ट करा एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट। जी 1 साल के अंदर सीनियर अकाउंटेंट का पोजीशन मिल गया जी जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। वो सिर्फ आपकी स्किल की वजह से, आपकी मेहनत भी जी है। हाँ। देखो मेरे स्किल्स है, तजुर्बा है, लेकिन आपकी मेहनत भी है जो अल्लाह ताला उसका इनाम दिया। बेशक। क्योंकि स्किल्स स्किल्स बहुत सारे लोगों के पास रहते, बहुत सारे लोगों के पास स्किल्स रहते, लेकिन वो मेहनत और वो लगन, वो जस्तुजू नहीं रहती। आप में लगन है, मेहनत है, जस्तुजू है, साथ में मेरे स्किल्स है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दिया। तो मैं भी बहुत अपने आप को प्राउड फील करता हूँ। मैं ऐसे यानी मेहनती बच्चों की मदद कर रहा हूँ जो जिनके समझे जो बहुत तरक्की कर रहे हैं। मेरी ऊपर वाले से दुआ है आप ऐसी तरक्की करते रहें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।